सबसे हार्ड पोस्ट पर लेके हम आपको आ चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में। बेसिकली ये प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं पाक आर्मी के जवानों को और ऑफिसरों को और ख़ास करके शोहदा की फैमिली को। स्पेशल प्रोग्राम है पहाड़ों का सफ़र और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हसन साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी हसन साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ओवरऑल इस इलाके के बारे में जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं हम। मेन आम सिटी से बहुत दूर अफ्तादा इलाका है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख लिया थोड़ा सा वीक है। बर्फ़ वगैरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हाइट काफ़ी है इस एरिया की, तो इस लिहाज से बर्फ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। उस लिहाज से काफ़ी सारी जो सिविल पॉपुलेशन है यहाँ से वो माइग्रेट करके विंटर के सीज़न में पीछे चली जाती हैं, जहाँ पे बर्फ़ ज़रा थोड़ी सी कदरे कम पड़ती है। इस इलाके के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिस रोड पे अभी आप ट्रैवल करके आए हैं, ये रोड सर्दियों के दिनों में बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ स्नो। सोल्जर मौजूद रहते हैं और उनको मौजूद रखने के लिए यहाँ पे समर सीज़न में हम अपनी कंप्लीट राशन की डंपिंग, कंप्लीट एमिनेशन की रिप्लेनिशमेंट, कंप्लीट जो मेंटेनेंस है, हमारी डिफेंसेस का जो मेंटेनेंस है, जो हमारे जवानों की ट्रेनिंग है स्नो में रहने के लिहाज से, वो सारी हम इस समर सीजन में कंप्लीट करते हैं ताकि हमारे जवान उस सख्त मौसम में यहाँ पे रह सकें। अच्छा बताइएगा, ये गांव जो नज़र आ रहे हैं, नाला है, नाले की उस तरफ ऑक्युपाइड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर ने जो कब्जा किया हुआ है, उनकी फोर्सेस हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया अब्बासी साहब। ये जो नाला आपको नज़र आ रहा है अभी, इस नाले के दरमियान में से LOC गुजरी है। नाले के दूसरी साइड पे अगर आप देखें, जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का है, हमारा एरिया है और इंडियन आर्मी ने उसके ऊपर कब्जा किया, जबरी कब्जा। जी बिल्कुल। जो आबादी आपको नाले से दूसरी तरफ नज़र आ रही है, आज़ाद कश्मीर की आबादी है। दूसरी तरफ भी मुसलमान हैं, इस तरफ भी मुसलमान। अच्छा, गांव उस तरफ कौन सा है, इंडिया का कौन सा जिला पड़ रहा है वहाँ? यहाँ इस तरफ ये जो आपको सामने गांव नज़र आ रहा है, इसका नाम चिराट है। ये जो बिल्कुल आपको सामने गांव नज़र आ रहा है। जो दूसरी तरफ LOC के दूसरी तरफ जो दुश्मन का एरिया आपको नज़र आ रहा है, वो बांडी कहलाता है, जो गांव का नाम है। सीज फायर जब नहीं होता था तो उस वक्त, क्योंकि अभी तो हाइट के ऊपर है, इंडियन आर्मी बैठी हुई है, हमारी पोस्ट काफ़ी निचली सतह पर है, आबादी दोनों तरफ अतराफ में मुसलमानों की, तो किस किस्म की मुश्किलात पाकिस्तान ट्रुप्स के लिए यहाँ पर क्रिएट होती थी दुश्मन की तरफ से? इस पोस्ट को अगर आप आइसोलेशन में देखें तो ये आपको वाकई नीचे नजर आएगी। जबकि जो मैंने आपको पोस्टें दिखाई हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, इंडियन आर्मी की जो पोस्टें मैंने आपको दिखाई हैं, उनके बिल्कुल एडजेसेंट सामने हमारी बहुत सारी पोस्टें लेयर्स के अंदर आपको नज़र आएंगी, जो अभी बिल्कुल घने जंगल की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही। तो जहाँ तक बात है इस पोस्ट की, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, समर के सीज़न में हम कंप्लीट रिप्लेनिशमेंट अपनी राशन की, एमिनेशन की वो कर देते हैं, ताकि विंटर के सीज़न में जब सारे ट्रैक्स वगैरह बंद हो जाते हैं, मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है, तो हमें किसी किस्म की किसी मुश्किल का सामना। अच्छा, इस साइड पर, ये नहीं जो पाकिस्तानी इलाके, इस साइड पर भी हमारी पोस्ट है, वहाँ पर जंगल में जी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और पैदल रास्ते हैं, जाहिर है। जी बिल्कुल, पैदल रास्ते हैं। और इंतहाई टफ लाइफ, यानी फौज जी की लाइफ एक जो है कि आप देख लें कि इतने सर्द मौसम में, सर्द ना ये तो गर्म मौसम में, आपने इन जंगलात में से गुजरते हुए, ये जो चट्टानें, इनको तर करते हुए आप ऊपर अपनी पोस्ट तक पहुंचते हैं। अच्छा, आपस में क्या कम्युनिकेशंस क्या होती है? कि पोस्टें बहुत करीब होती हैं, अभी सीज फायर भी है, तो जवानों के दरमियान में कोई गुफ्तगू भी होती है? हाँ जी बिल्कुल, गुफ्तगू होती है। हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है और बहुत सारी लेयर्स का कम्युनिकेशन सिस्टम है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। तो उसके ऊपर हमारी ऑफ एंड ऑन बहुत सिक्योर है वो। ऑफ एंड ऑन हमारी बहुत जो सारा दिन का जो नॉर्मल मामला एक पोस्ट के दूसरी पोस्ट से जिस भी ऑपरेशनल मामलात या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात, वो सारा दिन उसी कम्युनिकेशन के थ्रू डिस्कस होते रहते हैं। अवाम यहाँ पर मौजूद है अभी, क्योंकि सीज फायर है, तो पाकिस्तान आर्मी क्या रोल अदा कर रही है? मकामी आवाम की भी मदद की जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, या एग्रीकल्चर, क्योंकि छोटे छोटे खेत हमें नज़र आ रहे हैं, उनमें उनकी हेल्प की जाए? जी, यहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, एरिया की खूबसूरती आपने खुद देख ली है, एरिया की खूबसूरती में कोई शक नहीं है। लोग जो थोड़े से अच्छे हमारे डेवलप्ड इस तरह की सीनिक ब्यूटीज़ हैं, सीनिक साइट्स हैं, उसके ऊपर लोग खुद
जौंक दर जौंक गर्मियों के सीज़न में ख़ास तौर पे अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस लिहाज से वो गर्मियां गुजारने इस तरह के मकामात का रुख करते हैं। यहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, जिसको डेवलप करने के लिए सीज़ फायर अभी क्योंकि है, तो उसमें जो टूरिज्म की प्रमोशन है, टूरिज्म पर आते हैं। पहले लोकल लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग में आप लोग अमन के दौरान क्या रोल अदा करते हैं? जिस तरह अभी ये जो रोड है, इस रोड की ओपनिंग विंटर्स के बाद जब आखिरी स्नो पड़ जाती है, तो उस विंटर के बाद जब ये रोड फर्स्ट टाइम आपने खोलनी होती है, तो उसमें फ़ौज का बहुत अमल दखल होता है, क्योंकि वो एक बहुत मैसिव प्रोजेक्ट होता है। रोड की लेंथ आपने देख लिया, डिस्टेंस कितना इन्वॉल्व है, तो उसमें क्योंकि आगे वाली आबादी डिपेंडेंट होती है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आखिरी बर्फ़ पड़ने के फ़ौरन बाद हम वो इलाका खोलना स्टार्ट कर दें, ताकि यहाँ पे रहने वाले आगे जो आबादी रह जाती है, जो थोड़ी बहुत, बाकी तो माइग्रेट कर जाते हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो उनको पूरा कर सकें। दूसरा मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि विंटर के सीज़न में क्योंकि रोड्स वगैरह सारी बंद हो जाती हैं, तो मेडिकल की फैसिलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमारी बहुत इंटरेक्शन, बहुत फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होती है सिविलियंस के साथ। वो बहुत क्लोजली नेटेड है हमारे साथ, हमारी नज़दीक तरीन वाली पोस्टों के साथ। तो क्योंकि हमारी पोस्टें इस लिहाज से कन्फिगर हुई होती हैं कि वो विंटर्स में अपनी मेडिकल फैसिलिटी उनके पास मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो आसपास वाले जो लोकल कम्युनिटी हमारे आसपास विलेजेस में रह रही है, उनको मेडिकल की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। कोई वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी मौजूद है पाक आर्मी का यहाँ पर? बिल्कुल जिसमें वुमेन को की कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल वो भी मौजूद है। गर्ल्स स्कूल्स बहुत ज़्यादा प्रमोट किए हैं पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पे आके, इन जनरल काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनकी अप ग्रेडिंग के लिए उनमें जो डिफरेंट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं स्कूल को अपग्रेड करने के लिए, वो पाकिस्तान आर्मी बहुत फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड कर रही है। टूरिज्म का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की तरफ बेशुमार टूरिस्ट का, इवन के फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। वादियाँ इतनी खूबसूरत, घने जंगलात, तो सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलके आप क्या कुछ प्लान करें ताकि इन इलाकों को भी टूरिज्म के स्कोप से जो मालो माल हैं यहाँ इनको भी डेवलप किया जाए? बिल्कुल अब्बासी साहब, आपके तवज्जुह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि टूरिज़म के लिए सिविल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुई है इस टाइम, क्योंकि टूरिज़म का आपने खुद आबादी इलाका आपने खुद देख लिया है, बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है टूरिज़म का यहाँ पे। तो अभी रिसेंटली दो बहुत अच्छे फेस्टिवल्स, टूरिज़म फेस्टिवल्स यहाँ पे मुनक्किद हुए हैं सिविल गवर्नमेंट और आर्मी की कोलैबोरेशन के साथ, जो माशाल्लाह जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। आपने भी उसकी न्यूज़ बहुत सारी सुनी होगी, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। तो इसी तरीके से टूरिज़म प्रमोट होता है कि आप इस तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करें, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज सिंस आप अपने सिटी से लेके उस टूरिज्म साइट तक दें, प्रोवाइड करें, और उनको उस साइट के ऊपर भी अच्छी फैसिलिटीज और आगे इन साइट के ऊपर भी आएंगे आप इलाके में आगे है जी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके यहाँ पर भी टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। एक हद तक हमने वो किया हुआ, जहाँ पे मैं आपको ये फेस्टिवल वगैरह बता रहा हूँ, ये हमने ऑर्गेनाइज करवाए हैं इंशाल्लाह। उसकी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कामयाब गया अभी, एंड वी आर होपिंग कि वो अभी इस समर के सीज़न में माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो आने की मुतवक्के आना, ठीक है। और वो एक दफ़ा जब सक्सेस हो जाता है तो इंशाल्लाह हम आगे वाली जगहें जो हैं वो हमने ईयर मार्क की हुई हैं, हम उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। मुल्क कौम के लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि आपके जवान एक नहीं बेशुमार ईदें भी यहाँ पर पोस्टों के ऊपर गुजार चुके हैं, तो मैसेज क्या देंगे शोहदा की फैमिली के लिए और मुल्क के लिए और पाकिस्तानी यूथ को? जी देखें, जो सोल्जर्स हैं हमारे, जो शोहदा हैं ख़ास तौर पे, वो शोहदा हर एक आर्मी का एक असासा होते हैं, जिनको सपोर्ट करना, जिनको याद रखना, जिनकी कुर्बानियों को एक ज़िंदा कौम के लिए और एक आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी तवस्सुत से हम अपनी जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं उनके साथ बहुत क्लोजली नेटेड हैं। हर खुशी गमी पे, हर एक इवेंट पे जो मिलिट्री इवेंट होता है, हम उनको आपस में अपने साथ मिला के खुशियाँ मनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी खुशियाँ कंप्लीट होती हैं। और ये सिर्फ हमारी यहाँ नहीं होता,
ये हमारी पूरी आर्मी का कल्चर पूरी है। आर्मी का और पूरे पाकिस्तान में मिलेगा आपको। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान का कल्चर है। तो मैसेज आखिर में मैं सिर्फ आपने हमारी पोस्टों को विज़िट किया, आपने हमारे जवानों से मुलाकात की, मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहूँगा अपनी कौम को। सबसे पहले तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत गुज़श्ता ईद मुबारक हो। दूसरा मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उनको किसी किस्म के किसी डर और खौफ की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक हम पाकिस्तान आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और हर तरह के बॉर्डर के ऊपर उनकी हिफाजत के लिए बैठी है। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारी कौम ने और अल्लाह पाक ने हम जैसे मेरे जैसे जिस तरह मेरी यूनिट के सोल्जर्स हैं, उन सोल्जर्स को सेलेक्ट किया है इस काम के लिए, और हम इस सारे काम को करके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और यही वो प्राउड है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का एक नाम, रिस्पेक्ट बरकरार रखी हुई है। अभी हम आपको एक बंकर के अंदर लेके जाएंगे और वहाँ से बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि सीज़ फायर तो हाई है लेकिन फिर भी दुश्मन की जो मक्कारी है उसको मॉनिटर किया जाता है। आप हमारे साथ रहें।